एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय सिंह यहां पर अश्विनी महाजन कह रहे हैं, और जो बात बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ जो हैं नीति आयोग के, कि भाई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा होंगे, विकास तेज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। तो हम तो विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने को तैयार हैं और आपको इसी में परेशानी होने लगती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो भारत के प्रधानमंत्री को हो रही है। अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, तो ट्रंप ने आपको व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे सीज फायर क्यों करवा दिया? आप तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा सरकार को। संदीप जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां पे खड़े हुए? अगर हम 105वें नंबर पे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, नहीं 140वें नंबर पर है। का आंकड़ा है ना वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा 140वां नंबर है। 105वें तो हम भूख सूचकांक में है 127 देशों में। चलिए और नीचे, आपके हिसाब से और नीचे हैं हम लोग। तो अगर हम 140वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हैं, तो ये संपत्ति जा किसके पास रही है? क्या चंद पूंजीपतियों के पास देश की संपत्ति जा रही है? क्या इससे भारत की समृद्धि का आप आकलन करेंगे? आज 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूलों के अंदर लाखों बच्चों ने अपनी शिक्षा छोड़ी है। आपने मृत्यु दर का आंकड़ा दिया बच्चों में, आपने बौनेपन का आंकड़ा दिया बच्चों में। 82 करोड़ लोगों को, 35 करोड़ लोगों को आप खुद मान रहे हैं कि आप 5 किलो राशन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बड़ी आबादी इस देश की ऐसी है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसको आपको अनाज देना पड़ रहा है। वो तो क्योंकि अपना जीवन चलाने के पास लिए भंडार इतने हैं, अन्न भंडार, अनाज के भंडार हैं। 350 लाख करोड़ की अगर हमारी सकल घरेलू उत्पाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था की वक़्त हो गई, क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हम फ्रजाइल 5 में थे संजय 2014 में। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताइए आप, संदीप जी, एक चीज आप बताइए, किसान को तो आपने कहा था कि आप फसल का 2 गुना दाम देंगे, उनकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। जब वो अपने फसल का दाम मांगने जाते हैं, आप उनको लाठियों से पीटते हैं। गन्ने का दाम आप देते नहीं, धान का दाम आप देते नहीं, गेहूं का दाम आप देते नहीं, खाद मांगने पे आप लाठियां देते हैं। तो आप जनता फिर भंडारण करके बीजेपी को तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया ना जनता ने। ये तो बहुत ठीक कर रही महत्वपूर्ण सवाल आपका है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम ठीक आपने कहा, और यहां मैं आपसे कहीं ना कहीं सहमत हूं कि इतनी दुश्वारियों के बावजूद जब अस्पतालों की हालत बदहाल है, स्कूलों की हालत बदहाल है, भुखमरी का शिकार हैं लोग, आउटसोर्सिंग के नाम पे छोटे छोटे जॉब आज छीन लिए गए हैं लोगों से। आज जिस प्रकार से देश के अंदर पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है चंद पूंजीपतियों के नाम पे, एयरपोर्ट है, कोयला है, गैस है, बिजली है, पानी है, सड़क है, यानी कि जो इस देश के करोड़ों लोगों की संपत्ति थी वो औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को बेची जा रही है। बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। आपकी बात सही है। तो इस देश को अपना मूल्यांकन खुद से करना पड़ेगा, इस देश के लोगों को खुद से तय करना पड़ेगा। अगर वो सही कर रहे होंगे ना, तभी तो आम आदमी के विवेक या उनकी बुद्धिमत्ता हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दंगा कराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता और सम्मान को गिरवी रखने और उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं, वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने ठीक कहा। ये कुछ काम तो कर ही रहे हैं बेहतरीन तरीके से। हर व्हाट्सएप पे झूठ फैलाने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आपको जब बिना कुछ किए ही ये गौरव की अनुभूति करा दी जाती है गांव में बैठे हुए, शहर में बैठे हुए, कि राष्ट्र बहुत मजबूत हो रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है,
आप बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है नफरत का जो इनका बाजार चल रहा है वो तो ठीक ही है। प्रधानमंत्री भूखे ने कहा पेट कि ना होए हमारे भजन शरीर गोपाला, में भक्ति भी गरम भूखे सिंदूर बह पेट रहा तो है। नहीं होती है ना, गरम ये तो सिंदूर। बात आप मानेंगे। सिंदूर के सौदागर बन गए हैं। उनके नसों में पता नहीं सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है संदीप जी, लेकिन नौटंकी जरूर बह रही है। लाइट कैमरा एक्शन देख के हर जगह वही नाटक नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए ना, 4 आतंकवादी क्या अभी तक पकड़े गए? क्या ट्रंप के सामने आपने भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? भारत को आप चौथी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं और व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे उसने सीज फायर करा दिया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दावों और हकीकत का मूल्यांकन इस देश के लोगों को दावों करना और होगा। हकीकत का आपके इस मूल्यांकन सवाल का मेरे लोगों, पास कोई जवाब नहीं है। आपने ये सही कहा, ये जनता पर आपने जिम्मेदारी छोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया।